गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या हुआ आपकी रणनीति, जो ग्लोबल बाजारों में कंटिन्यूस मोमेंटम है और हमारे बाजारों में भी जो लगातार तेजी है। और कल हम अहम 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुए हैं। तो आज हमारी क्या रणनीति हो, कैसे मार्केट ट्रेड करेंगे और किन लेवल पे हमें एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन सब पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल सेटअप। ग्लोबल सेटअप आज मैंने न्यूट्रल रखा है। वजह कल जब हम क्लोज हुए थे तो अमेरिकी बाजार 200 पॉइंट की तेजी के साथ काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ 150 पॉइंट की तेजी हुई। आखिरी घंटे में वहाँ कुछ मुनाफा वसूली हुई है। और एशियाई बाजारों में हांगकांग और निक्केई दोनों बाजार फ्लैट काम कर रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ काम कर रहा है हमारा। तो इसीलिए ग्लोबल सेटअप मैंने न्यूट्रल रखा है आज। और इंस्टीट्यूशनल आंकड़े देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल आंकड़ों में एफआई का डाटा पॉजिटिव है। कैश मार्केट में उन्होंने बाइंग की है और स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सेलिंग की है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर बाई किया है। डीआई ने भी कल कैश मार्केट में बाइंग की है, तो उनका भी क्लियर ट्रेंड नहीं है डीआई का, इसीलिए मैंने डीआई का डाटा न्यूट्रल रखा है और एफआई को अभी पॉजिटिव मेंटेन किया है। एफएनओ डाटा दोस्तों हमारा नेगेटिव हो चुका है, काफ़ी ओवरबॉट हो चुके हैं हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स में। और जो हमारा पुट कॉल रेशो है मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले वो 1.60 को भी पार कर गया है और मार्केट कुछ अहम लेवल्स को आज अप्रोच करेगा। तो इसीलिए जो हमारा एफएनओ का डाटा है वो हमने नेगेटिव रख दिया है। तो इन सब के बीच में हमारी क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी उसको देख लेते हैं एक बार। निफ्टी की जो आज ट्रेडिंग रेंज रहेगी जो हमने डिसाइड किया है वो 10,300 से 10,500, ये हमारी आज की ट्रेडिंग रेंज रहेगी। 10,524 है जो हमारा वो 200 दिन की सबसे इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है और 10,550 ये हमारा 61% का रिट्रेसमेंट है। तो ये दो जोन हो गई हमारी, ये आज हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। और इस जोन में हम 10,300 और 350 380 इस जोन में हम लगातार रेजिस्टेंस ले रहे थे। अब यही जोन हमारा सपोर्ट जोन बन जाएगा, क्योंकि इस जोन में ऑप्शन साइड में काफ़ी ओपन इंटरेस्ट पिछले 2-3 दिनों में ऐड हुआ है। 10,300 पे लगभग 30 लाख शेयर हैं और 10,400 पे लगभग 22 लाख शेयर है, जिसमें 17 लाख कल ही जुड़े हैं। और कल भी स्पेशली सेकंड हाफ में ये पूरा डाटा 17 लाख शेयरों का जो पूरा डाटा कल सेकंड हाफ में ऐड हुआ है। तो इसीलिए जो हमने आज अपनी ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो चुनी है 10,300 10,500। रेजिस्टेंस हमारे कहाँ होंगे, रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस हम लेंगे 200 दिन की मूविंग एवरेज है और 61% का रिट्रेसमेंट है 10,550 और 10,525। ये हमारा प्रोबेबली 10,500 और 10,550 इस पॉइंट पे हम लोग रेजिस्टेंस ले सकते हैं। इस पॉइंट के बाद फिर हम लोग देखेंगे इंट्राडे में अगर कोई भी अपडेट होती है तो हमेशा की तरह हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, तो उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी का जो मॉर्निंग सेटअप है, जैसे हमने कल मॉर्निंग सेटअप बनाया था तो 10,400 का रेजिस्टेंस पॉइंट था, लेकिन कल मॉर्निंग में पूरा एशियाई बाजार 300 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे और जो डाउ फ्यूचर थे वो भी 300 अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। लेकिन दिन के दौरान जब हमने 400 को पार किया तो उस समय डाउ फ्यूचर 300 पॉइंट ऊपर काम कर रहे थे। तो 600 पॉइंट का जब रिवर्सल आएगा डाउ फ्यूचर में तो उसमें ओबियस है कि हमारे मार्केट भी उसमें रिएक्ट करेंगे। तो जो अभी हम मॉर्निंग सेटअप जब हम प्रिपेयर करते हैं तो एग्जैक्ट तीनों बड़े बाजार हांगकांग, यूएस और जापान तीनों 30-30 पॉइंट की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, मतलब फ्लैट काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से फिर हम भी 10,500 और 550 में आज रेजिस्टेंस लेंगे और जो सपोर्ट जोन रहेगी वो 10,300 और 385। ये बड़ी रेंज है, लेकिन मैंने जो अगर स्पेसिफिक जो हम रेंज निकालते हैं तो उसमें उस हिसाब से हमने 10,300 और 10,350 इस जोन को हमने सपोर्ट जोन के लिए चुना है। जो आपको याद होगा ये हमारा जो राइजिंग चैनल है इसकी भी ट्रेंड लाइन 10,350 की रेंज में आ जाएगी दिन के दौरान। तो इस जोन में हम लोग नज़र रखेंगे। अगर मार्केट इस जोन में मिलता है
तो उस हिसाब से हम लोग फिर ट्रेड करेंगे। मॉर्निंग में तो अभी जो गैप अप दिख रहा है, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी अभी 30 पॉइंट नीचे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस सेटअप में हम नीचे नहीं खुलेंगे, 30 पॉइंट नीचे नहीं खुलेंगे। तो उस हिसाब से फिर हम देखेंगे, हम अपनी रेंज को प्ले करते हैं हर रोज, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम अपनी रेंज को आज भी प्ले करेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने भी कल फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी अपनी 100 डे मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है और निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है। तो हालांकि पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी थोड़ा कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी जो आज हमने बैंक निफ्टी की रेंज डिस्क्राइब की है वो की है 22,600 से 21,800। ये जो रेंज है, हमने इस जोन को हमने ट्रेडिंग रेंज के लिए चुना है। 800 पॉइंट की जो रेंज है उसको हमने रेजिस्टेंस ट्रेडिंग रेंज चुना है बैंक निफ्टी की, और जो रेजिस्टेंस पॉइंट होगा वो होगी इसकी 100 डे मूविंग एवरेज 22,500 22,600। ये 100 पॉइंट की जोन बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, और 21,800 और 22,000 ये बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी। तो उसके बाद अगर निकलता है तो बैंक निफ्टी आपको पता है 300 से 500 पॉइंट की मूवमेंट देने में टाइम नहीं लगाता, इतना वोलेटाइल रहता है बैंक निफ्टी। तो फिलहाल की जो रेंज है मॉर्निंग सेटअप के हिसाब से उसकी 22,000 और 22,600, 21,800 22,000 ये सपोर्ट लेगा इस 200 पॉइंट की रेंज में, और 22,500 22,600 इसका रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। स्टॉक्स की बात करें तो फॉर अ चेंज आज हमने रिलायंस को इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग के लिए चुना है। कल के मजबूत बाजार में भी रिलायंस कमजोर था और ऐसा लगता है कि 1700 तक आज एक बार ये आ सकता है किसी, हालांकि हमने जो वीकली सेटअप था उसमें रिलायंस को स्टॉक ऑफ द वीक दिया था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए जो इसने ब्रेकआउट दिया है, पोजीशनल प्रोस्पेक्टिव से हमने रिलायंस को चुना था। और ये इंट्राडे जो हमारा सेटअप होता है उसमें हम सिर्फ इंट्राडे के लिए डिस्कस करते हैं। तो इंट्राडे में ये 15 से 20 पॉइंट का एक डिप दे सकता है। अगर मॉर्निंग में हमें ऊपर मिलता है 1730 1735 की रेंज में, तो फिर इसको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी, और 1700 तक के टारगेट के लिए हम लोग रिलायंस को शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो चलिए दोस्तों हम सब सम अप कर लेते हैं अपना सेटअप। निफ्टी की जो आज की ट्रेडिंग रेंज रहेगी, निफ्टी की जो आज की ट्रेडिंग रेंज रहेगी हमारी वो 10,300 10,500, इस जोन को मैंने ट्रेडिंग रेंज के लिए चुना है। 10,500 और 550 जो हमने आपको बताया, ये 61 रिट्रेसमेंट लेवल और 200 दिन की मूविंग एवरेज, ये 2 पॉइंट आज निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और सपोर्ट ले सकते हैं हम, जो हम पिछले 2 दिन से जिस पॉइंट को रेजिस्टेंस मान रहे थे 10,325 से 10,385-50, इस जोन में हम लोग रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिसिस है उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलती होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें, कोरोना वायरस से बचाव रखें। थैंक्स फ्रेंड्स।